अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम मॉडलिंग करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होता है और मैकेनिकल पार्ट भी होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे हम एक डीसी मशीन लेंगे जिसमें दोनों चीजें होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। ठीक है, रेजिस्टर का सिंपली आर लैप्लास होता है, कैपेसिटर का 1/CS होता है और इंडक्टर का LS होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो रेजिस्टर की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू IR होती है, कैपेसिटर की I इज इक्वल टू CdV/dt होती है, इस तरह इंडक्टर की V इज इक्वल टू LdI/dt होती है। इससे हम ये रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। इसी तरह मैकेनिकल के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल हो गया, एक मैकेनिकल रोटेशनल हो। अगर ट्रांसलेशनल स्प्रिंग है तो F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, तो सिंपली किया आ जाएगा। इस तरह डैम्पर है तो F इज इक्वल टू D या जो भी लिखा हो K, इसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव dx/dt, तो इसके साथ S मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास है तो M के साथ d²x/dt, तो M के साथ s² आ जाएगा। इसी तरह रोटेशनल सिस्टम है तो रोटेशनल के अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है, T इज इक्वल टू J इंटू A और J d⁻² और ये क्या dθ²/dt, तो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है। इस तरह स्प्रिंग में सिंपली किया होता है और डैम्पर के केस में BS होता है क्योंकि थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अच्छा, ये क्योंकि ये चीजें हमने इलादा पढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलादा डिस्कस किया हुआ है और ट्रांसलेशनल को भी हमने डिस्कस इलादा से किया हुआ है और रोटेशनल को इलादा से डिस्कस किया हुआ है, तो आप पहले वो भी देख सकते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ। अब कंट्रोलिंग ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो चेक करते हैं। आर्मेचर कंट्रोल डीसी मशीन, अगर डीसी मशीन को आर्मेचर की मदद से कंट्रोल किया जाए तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसकी मॉडलिंग कैसी हो। ये देखें, हमारे पास मशीन है ना, इसके पास इनपुट वोल्टेज U है, ये आर्मेचर की रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर की इंडक्टेंस है, EB क्या है, बैक EMF है, T टार्क है, B फ्रिक्शन है और J क्या चीज है, इनर्शिया। ठीक है, अगर यहां पे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखे तो U इज इक्वल टू RI प्लस LdI/dt, इंडक्टर के वोल्टेज क्या होते हैं, V इज इक्वल टू LdI/dt और प्लस बैक EMF, क्योंकि बैक EMF भी इसमें जाया हो रही होती है। जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो कुछ रेजिस्टर में जाया हो रहे हैं, कुछ इंडक्टर में जाया हो रहे हैं और कुछ बैक EMF में जाया हो रहे हैं। इस तरह जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ J इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया की वजह से, और प्लस B क्या है, ओमेगा के साथ। अच्छा, नॉर्मली जब हम इनर्शिया लिखते हैं तो J के साथ J d²x/dt, उसमें क्या लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं, x का डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं। इसको साथ क्या लिखते हैं, b के साथ डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं। अब यहां पे हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि मोटर की स्पीड कैसे, रोटेशन पर सेकंड RPM में नॉर्मली होती है ना, वेलोसिटी में होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, यहां पे हमें वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, J ओमेगा डॉट, ठीक है, ये इसीलिए जहां J ओमेगा डॉट लिखा हुआ, JX डबल डॉट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहां पे B ओमेगा लिखा हुआ, BX डॉट इसीलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि मोटर के केस में हमारी स्पीड RPM में होती है, तो हमें जो इक्वेशन जो हमें चाहिए वो ओमेगा बाय U, यानी कि इनपुट के लिहाज से, यानी कि आउटपुट अगर हमारे पास आर्मेचर के ऊपर स्पीड है और इनपुट सप्लाई है तो उसके लिहाज से हमने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे इसको ओमेगा डॉट लिखा है। आगे चलते हैं। अब देखिए, मोटर का जो टार्क होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो T इज इक्वल टू K के साथ I/A, K इसका कांस्टेंट हो गया। इस तरह बैक EMF जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो B इज इक्वल टू K इंटू ओमेगा, ठीक है। यहां B की जगह E, बैक EMF की जगह K इंटू ओमेगा डाल दिया, ठीक है। इसी तरह टार्क यहां पे इज इक्वल टू T था, T जब उधर गया तो माइनस T आ गया,
टी की जगह क्या डाल दिया, के टी इंटू आई एफ है, क्योंकि टार्क आर्मेचर की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। के क्या है, कांस्टेंट है। अब इनका लैप्लास लेंगे, इसका लैप्लास लिया तो एल एस के साथ आई एस आ गया, यहां पे आर आई एफ एस आ जाएगा, प्लस के बी के साथ ओमेगा एस आ गया, के बी के साथ ओमेगा, एल के साथ एस आ गया, आर के साथ आई एफ एस, दोनों में से कॉमन ले लिया ओमेगा एस। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन देखें, यहां जे के साथ जे एस ओमेगा एस आ गया, बी ओमेगा एस आ गया, माइनस के टी आई एस, के टी आई एस। देखिए हमने इक्वेशन लिखनी है ओमेगा और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी और इनपुट की। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन में से आई ए की, नीचे वाली इक्वेशन में से आई ए की वैल्यू निकालें, आई ए क्या निकलेगा, ये वाली चीज जब उधर जाके ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा जे एस प्लस बी ओमेगा, ये के टी इधर मल्टीप्लाई और आई के साथ इधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में से के आई ए निकला जे एस प्लस बी ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ये वाली वैल्यू जब इसमें डाल दी, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब इसमें डाल दी तो जहां भी ओमेगा वाली टर्म आ जाएगी, जब यहां भी ओमेगा वाली टर्म आ जाएगी तो दोनों में से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, दोनों से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो के टी इधर डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ से डिवाइड हो, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होना था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें ओमेगा ओवर यू ऑफ एस हम इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रफ अमल नहीं किया ना, वो आप खुद भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये निकला, ये वाली वैल्यू निकली। अगर हम इसमें इंडक्टर की वैल्यू बहुत कम होती है, इसको फर्ज करें अप्रोचेस टू बहुत कम है, तो हम कहते हैं जीरो है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म जीरो होने से हमें क्या हो गया, सिस्टम का ऑर्डर रिड्यूस हो गया, ये सेकंड ऑर्डर था ना, अब इंडक्टर खत्म होने से सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म रह गई, तो सिस्टम का एक ऑर्डर रिड्यूस हो गया, हमने अज्यूम करने से कि हमारे सिस्टम की इंडक्टेंस क्या है, कम है। अब देखिए अगर इसको थीटा की फॉर्म में लिखना हो तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो डी थीटा बाई डी टी होता है, तो इसका अगर वो लैप्लास लें तो एस थीटा ऑफ एस आ जाएगा, तो ओमेगा की जगह एस थीटा ऑफ एस लिख दिया, ठीक है, एस थीटा ऑफ एस लिख दिया, एस क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आपके पास नॉर्मल इक्वेशन भी आ सकती है एंगल के लिहाज से। ये हमने एंगल के लिहाज से इसकी इनपुट के साथ जो फर्क आ रहा है वो है, ये क्या है जी, इसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा के साथ, और इसमें हमने अज्यूम किया है कि इंडक्टेंस इसकी कम है, इस तरह हमारे सिस्टम का ऑर्डर कम हो गया। थीटा के साथ सेकंड ऑर्डर है और ओमेगा के साथ फर्स्ट ऑर्डर है। फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर कैसे किया जाता है और उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं, वो चेक करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक मोटर है, इसमें ई एफ ये फील्ड की सप्लाई है, साथ में रेजिस्टर है, फील्ड की रेजिस्टेंस है, फील्ड की इंडक्टेंस है, तो जो टोटल सप्लाई जा रही है वो फील्ड के कुछ रेजिस्टेंस में जाया हो रही है, कुछ फील्ड की इंडक्टेंस में जाया हो रही है। इसी तरह यहाँ पे जो टार्क है जे इंटू ओमेगा, जे ओमेगा डॉट है, ठीक है, और बी इंटू ओमेगा है। ये हमने थीटा वाली इक्वेशन क्यों नहीं लिखी, ओमेगा वाली क्यों लिखे हैं, क्योंकि मोटर में ज्यादातर चीजें आरपीएम या वेलोसिटी की फॉर्म में होती हैं, तो हमने जे थीटा डबल डॉट लिखने के बजाय जे ओमेगा डॉट लिख दिया। इस तरह बी थीटा डॉट लिखने के बजाय बी ओमेगा लिख दिया, ठीक है। जो टार्क होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इस केस में करंट फील्ड की करंट है, तो टार्क इज इक्वल टू के इंटू आई एफ। यहां पे टार्क की वैल्यू डाल दी, के इंटू आई एफ डाल दिया, के इंटू आई एफ डाल दिया, दोनों साइडों से हमने लैप्लास ले लिया, तो ये आई एफ एस आर एफ एस आ जाएगा, ये एल एस आई एस बनने, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव है। इस तरह यहां पे भी डेरिवेटिव, तो जे एस थीटा एस आ गया और बी थीटा ओमेगा एस आ गया। अब इसका हम वो फाइंड कर सकते हैं ओमेगा। अब देखें इस केस में से यहां नीचे वाली इक्वेशन में से फील्ड की जो देखें ना, नीचे एक इक्वेशन में से फील्ड की वैल्यू निकालें, यहां से नीचे वाली इक्वेशन में से फील्ड करंट की वैल्यू निकालें, वो ऊपर वाली में डाल दें। जब ऊपर वाली में डालेंगे तो ऊपर सारा ओमेगा आ जाएगा, तो यहां ओमेगा बाय ई एफ फाइंड किया जा सकता है इस तरह।
ओमेगा बाय ये फाइंड कर लिया तो ओमेगा क्या होता है, एस थीटा ऑफ एस होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा डेरिवेटिव होता है ना थीटा का, डी थीटा बाय डी टी इक्वल होता है ओमेगा के। तो एस थीटा ऑफ एस आ गया, एस थीटा ऑफ एस में एस क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।